हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे फिर आंकड़ों का संगठन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है आयत चित्र नहीं चित्र आलेख और दंड आलेख, उसके बाद फिर देखे थे दोहरे दंड आलेख। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आंकड़ों का संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिए हैं एक विद्यालय में। अब विद्यालय में कोई मान लो कोई भी एक कक्षा में, ठीक है, विज्ञान की परीक्षा हुआ था। और विज्ञान की परीक्षा में परिणाम जो आया है 50, मान लो कि 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो फुल मार्क है 50 का एग्जाम हुआ था। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे, देखो कौन कौन क्या लाया है। देखो, मतलब बच्चा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कौन कितना लाया, बस बच्चों का जो अंक है, प्राप्त अंक, उसमें तो वो सब हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले देखो 38 38 38, फिर 18, कोई बच्चा 20 लाया है, कोई 48, कोई 38 38, कोई 25, कोई 1। ठीक है, 38 39 28 23 46 20 35 38 25 16 46। ठीक है, तो टोटल कितना बच्चा एग्जाम दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चा। 10 गुना 20 बच्चा एग्जाम में बैठा था, उनके प्राप्त अंक इसमें दिया है। ठीक है, तो इन आंकड़ों का संगठन हम लोग करेंगे। ठीक है, किसमें? मिलान चिन्ह के द्वारा। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह के द्वारा इन आंकड़ों का हम लोग संगठन करेंगे। अगर हम लोग मिलान चिन्ह को समझ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण में सरल बंटन सारणी, बंटन बारंबारता, बारंबारता सारणी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो इसको समझना मुश्किल होगा। ठीक है, इसको समझेंगे सही से तभी जाके हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो इसको हम लोग फिलहाल हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में कि टैली, टैली मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे मिलान चिन्ह और हिंदी में बोलेंगे टैली मार्क्स। तो पहले इन आंकड़ों का देखो, जो आंकड़ा हमें क्लास में मिला है वैसा ही आंकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? इस आंकड़ा को, इन आंकड़ों को बोलेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या बोलेंगे? यथा प्राप्त आंकड़ा। मतलब कि जैसा हम लोग को एग्जाम में मान लो कि चेक किए थे, जिसका क्वेश्चन पहले आया है उसका उसका जो अंक हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग को जैसा मिला वैसा हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, तो इसको बोलेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा। एक ऐसा आंकड़ा है यथा प्राप्त आंकड़ा। अगर उसके बाद अगर इसको हम लोग सजा के लिखते हैं, सजा कर लिखेंगे तो उसको बोलेंगे व्यवस्थित, व्यवस्थित आंकड़ा। यानी कि व्यवस्थित प्राप्त आंकड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्यवस्थित प्राप्त आंकड़ा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यथा प्राप्त मतलब जैसे हम लोग को मिला वैसा ही लिख लिए, उसको बोलेंगे यथा प्राप्त। और जो लिख लिए हैं उसको भी हम लोग दोबारा सजा कर लिखेंगे। जैसे या तो हम लोग फिर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो अवरोही और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में लिखना आता है। और या फिर आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। जो छोटा से बढ़ेगा उसको बोलेंगे आरोही क्रम, जो बड़ा से छोटा होगा, घटेगा, उसको बोलेंगे अवरोही क्रम। इन दोनों में से किसी एक क्रम में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक क्रम में हम लोग पहले लिख देते हैं। चलो अवरोही क्रम में लिख देते हैं।
अवरोही क्रम में जो डाटा है उसको लिखेंगे। ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है? अब क्या समझा है? बड़ा से छोटा होता है। बड़ा से छोटा होता है तो मतलब क्या होगा इसमें? जो सबसे बड़ा संख्या है उसको पहले लिखना है। जो बड़ा संख्या इसमें कौन होगा? 48। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 48। और ये देखो इसमें कितना 48 है? इसमें एक है और कितना है? और कोई नहीं, सब 38 है। ये हो गया एक डाटा। उसके बाद है सब कितना? 46। 46 कितना है? दो जगह 46 है तो 46 46। अब उसके बाद 39 है, यहाँ पर 39 है। ठीक है, उससे छोटा आप देखो 38। 1 2 3 4 4 5 6 7 7 38 है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद 38 के बाद देखो नीचे, उसके बाद क्या होगा? 36। 36 है? 36 नहीं है ना? 28। उसके बाद 30 है? 30 तो 30। उससे छोटा कौन है? 28। 28 कितना है? 28 कितना है? और नहीं है, सिर्फ एक। अब उसके बाद है 25। 25 दो। हाँ, उसके बाद 25 से छोटा कौन है? 25 से छोटा 20। 20 कितने जगह है? दो जगह 20 है, दो जगह 20। हाँ, उसके बाद 18। उसके बाद 16। फिर 1। सही है, उसमें जितना है पूरा हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, तो ये तो हो गया यथा प्राप्त डाटा और ये हो गया व्यवस्थित आंकड़ा या डाटा। ठीक है, तो उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब यहाँ पर एक चीज होता है क्या? परिसर। परिसर निकालने को भी पूछा जाएगा तुम लोग का प्रश्न में। ठीक है, परिसर, इन आंकड़ों का परिसर। परिसर का पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। परिसर का सूत्र होता है ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, इसमें हम क्या कर दिया? अधिकतम मान और न्यूनतम मान, और ये क्या है? प्राप्त अंक है। ठीक है, विज्ञान की परीक्षा में, परीक्षा का परिणाम है, परिणाम में जो प्राप्त अंक है, तो इसमें हम लोग अधिकतम प्राप्त अंक बोल सकते हैं और न्यूनतम प्राप्त अंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिसर का सूत्र ये होता है। परिसर याद रखना कि परिसर कैसे निकालेंगे? अधिकतम मान से माइनस कर देंगे न्यूनतम मान को। ठीक है, तो बताओ इसमें अधिकतम मान क्या है? सबसे बड़ा मान है 48 और सबसे छोटा मान क्या है इसमें? ए। सबसे छोटा हो गया ए। तो इसका हमें परिसर बताना है, तो इसमें लिख देंगे 48 माइनस न्यूनतम मान ए बराबर हो जाएगा 47। परिसर का जो उत्तर है वो हो गया 47। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं
ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ गया ना कि जो हमें जो डाटा मिलता है जिस जैसा मिलता है वैसा लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं यथा प्राप्त डाटा, आंकड़ा। समझ गया ये। उसके बाद जो हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं, अर्थात मतलब कि अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में। ठीक है, तुम लोग जो है ना इसको एक से शुरू करके 8 तक आ सकते हो, मतलब वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आरोही क्रम। हम लोग किस में लिखे हैं, अवरोही क्रम, बड़ा से छोटा में लिखे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यवस्थित प्राप्त आंकड़ा। और उसके बाद हम लोग क्या देखें, परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं, उच्चतम मान और न्यूनतम मान, निम्नतम मान। ठीक है, अर्थात अधिकतम मान और न्यूनतम मान को माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग अब मिलान चिन्ह में देखते हैं, मिलान चिन्ह। और ये दोनों जो है तुम लोग नोट कर लेगा, इसमें जैसे हम लिखे थे यथा प्राप्त डाटा आंकड़ा, और इसमें व्यवस्थित आंकड़ा, इसको भी लिख लेगा। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा प्राप्त अंक। ये सब क्या है, प्राप्त अंक। प्राप्त अंक मिलान चिन्ह बार। कुल मिलान चिन्ह अर्थात टेली मार्क, टेली। ठीक है, तो हम लोग जो है आंकड़ों को क्या किए थे, बढ़ते क्रम से बड़ा से छोटा करके लिखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे, 48। उसके बाद क्या है, 46, उसके बाद 39, उसके बाद 38, 38 के बाद क्या है, 30, उसके बाद है 28, फिर 25, उसके बाद है 30, 20 था ना, 30 भी तो है, वो लिखे हैं 20, उसके बाद 18, 16, 1। ठीक है, अब मिलान चिन्ह में देखो 48 कितने जगह है, केवल एक जगह, तो इसमें एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 46 कितनी जगह है, 1, 2, तो इसमें 2 लाइन खींच देंगे। अब 39 कितनी जगह है, केवल एक है, तो इसमें एक ही लाइन होगा। उसके बाद फिर 38 कितने जगह है, 7 जगह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 जो है मिलान चिन्ह में लिखते हैं। उसके बाद फिर 30 कितना है, केवल एक जगह है तो एक लिखेंगे। फिर 25, 28 कितना है, 1, 25, 2, 25 है 2, 20 है 2, और 18 भी 1 है, 16 भी 1 है, 1 भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कितना बार है, 48 कितना बार है, उसको हम लोग लिखेंगे संख्या में। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं कितना बार है तो उसको बोलेंगे मिलान चिन्ह है। अगर हम लोग एक कितना बार है, ठीक है, उसका अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बारंबारता। अभी हम लोग फिलहाल
टैली मार्क्स में पढ़ रहे हैं, टैली मार्क में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फुल बार समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग समझेंगे फिर बारंबारता बंटन सारणी, तो उसमें हम लोग उसको बोलेंगे बारंबारता, ऐसे इसको भी, ऐसे भी इसको बारंबारता ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बारंबारता, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो 48 कितने जगह है, एक बार, इसमें एक होगा, 46 भी, इसमें 2, 39, 1, 38, 7, 30, 1, 28 भी 1, और 25, 2, 20, 2, इसमें भी 1, 1, 1, ठीक है। तो ये हो गया मिलान चिन्ह टैली मार्क, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे जो अभी बोले बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। पहले